हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा रात का डिनर, रात में जो हम खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट मील है, हम जो 3 फुल मील लेते हैं उसमें। रात के खाने में जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे दिन तो कुछ नहीं खाते हैं, बट रात को जो है बहुत ही हेवी और बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम जिस भी रीज़न से लाइट खाते हैं या थ्रू आउट द डे हम अवॉइड करते हैं कि हम कम खाएं, नहीं खाएं, फ्रूट्स पे रहे। और रात होते होते हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, इनफैक्ट हेवी खाना खा लेते हैं। जस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा रात का खाना कैसा होना चाहिए। रात का खाना जो है हमारा बहुत ही लाइट, हल्का होना चाहिए, ऑयल कम होना चाहिए, वाइट सॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें पिंक सॉल्ट ही आप यूज़ करो। रात का खाना हल्का इसलिए होना चाहिए कि रात में हम खाते हैं, आप देखो तो लेट नाइट खाने की आदत हम सभी में है। इनफैक्ट हम लोगों का 9 to 9:30 10 हो जाता है, 10 PM हो जाता है रात के खाने के लिए। अगर खाना खाकर हम डायरेक्ट बेड पे चले गए तो वो सारा फैट जो है वो स्टोर होता है उस कंडीशन में। और वही अगर हमारा खाना जो है वो लाइट रहे, हल्का रहे, तो क्या है कि वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि खाने के बाद हम थोड़ी देर तो अपना कुछ काम या जो भी वो करने के लिए ही, लेकिन 10 से 15 मिनट तो अपनी बॉडी को मूव कराते ही हैं। बट अगर आप वही हेवी खा लो तो वो 10-15 मिनट काफ़ी नहीं है, उसके लिए तो घंटों चाहिए कि आप खाओ और जाके 1 घंटा जाके बाहर वॉक करो, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है। रात का खाना हम लोगों का बिल्कुल लाइट होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। वैसे वो हो नहीं पाता है मेरे साथ भी कि 8 बजे तक हम खाना खा ले, बट अगर नहीं भी होता है तो रात के खाने को बिल्कुल लाइट रखो। रोटी, कोई एक सब्जी हल्की सी, या दाल, कढ़ी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी कभी रात के खाने में क्या करो कि चीला बना लो, उपमा बना लो, ये सारे ब्रेकफास्ट की चीज़ हैं। लेकिन अगर रात में आप इसको ऐड कर देते हो समटाइम्स, हफ्ते में 2 से 3 दिन भी, तो आप चेंजेस देखोगे। उपमा, पोहा, इडली, ये सारे ब्रेकफास्ट को अगर आप डिनर में सेट कर देते हो तो फिर आप देखो, एक तो इसके टेस्ट भी अच्छा, और आप इतना भी खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। रात का खाना कभी कभी क्या करो कि बहुत सारा सैलेड या सूप, बस वाटर को बॉईल करो, कुकर में डालो, और जितनी सब्जियां हैं उसमें टमाटर ज़्यादा डाल के, ब्लैक पेपर, पिंक सॉल्ट डाल के उसको कर दो बॉईल। उसके बाद वो खा लो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको ब्लेंडर में चलाने की ज़रूरत है, ना ही उसका जो है उसको अलग करने का ज़रूरत है, जो हम लोग उसको छानते हैं फिर उसका सूप के फॉर्म में, जो वैसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप उसको 5 से 10 मिनट बॉईल कर लो, जो भी आपके पास सब्जी है। कुकर नहीं, एक जो पॉट आता है उसी में आप कर लो, और फिर आप उसका टेस्ट देखो। टमाटर जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि टेस्ट उसी से आता है। बहुत सारा ब्लैक पेपर, पिंक सॉल्ट डाल दो, और फिर वो अगर ये 1 से 2 दिन हो जाता है रात के डिनर में तो ये बेस्ट है। तो रात का डिनर हमारा बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि हम यहाँ तक फुल हो गए हैं, नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हमें ये कंफर्टेबल लगे, और ऐसा नहीं फील हो कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा हेवी। ऐसा होता है कभी कभी, मेरे साथ भी होता है कि कभी कुछ बना लिया तो खा लिया, बट ये ओकेजनली, कभी 6 महीने में 1-2 बार होना सही है। बट एवरी डे जब होगा तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है, और हम उसी कंडीशन में वेट गेन करते हैं। रात का खाना हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी रहे, क्योंकि वो हमारे कंप्लीटली हमारा जो वज़न है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रात का डिनर कैसा है। अगर आप अपने वेट को ट्रैक पे रखना चाहते हो, एक हेल्दी लाइफ चाहते हो, एक हेल्दी बॉडी चाहते हो, तो योर डिनर शुड बी वेरी लाइट,
कि आप खाकर किसी गिल्ट में नहीं जाओ, परेशान नहीं हो। अगर गिल्ट में नहीं भी जा रहे हो तो आप ऐसा फील कराओ कि नहीं, मैंने ये खाया है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी कंडीशन में हमारा वज़न यहाँ से यहाँ चला जाता है। रात के दिन ये मैंने भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं काफ़ी आसानी से वेट को पुट ऑन करती हूँ। सो यही एक रीज़न है कि मैं रात के खाने को बिल्कुल, अगर मैं दिन में खाना प्रेफर करती हूँ, अगर मैंने कुछ खा भी लिया तो रात पे पूरी मेरी नज़र रहती है, पूरा मैं अपने माइंड को सेट कर लेती हूँ कि मेरा रात का डिनर यही होगा। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।